Grewal, we should begin with the session. Yes, please, please. So everyone, please stay on mute. Dr. Grewal have a lovely, interesting topic for all of us today, which is food versus diet. So I would like to learn more about food versus diet from Dr. Grewal. So thank you. Over to you, Dr. Grewal. Over to you. आपका टॉपिक है। आज का टॉपिक है फूड वर्सेस डाइट। अब फूड वर्सेस डाइट में लड़ाई नहीं है। वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज द डिफरेंस। दे डोंट फाइट। नाउ food and diet. Food are items we ingest by eating with an intention of satisfying a variety. ये बड़ी technical definition है. I will first give the technical definition and then I will illustrate what are the examples. So food are items. एक word की importance है यहाँ पे. Food are items we ingest. Ingest का मतलब खाना. By eating with an intention of satisfying a variety of needs, acquiring nutrients to maintain and build our body to comfort items that satisfy an emotional and physical craving. Now that is food. Then what is diet? Diet food से ही निकलती है. It is a subset of all foods. तो it is food का हिस्सा है वो. Depending on the context, it can be inventory or average inventory of foods a person regularly or typically eats, or it can be about a group of people, culture, nation, etc. So diet जो है खाने से ही निकलती है, लेकिन डाइट के अंदर कुछ रेगुलेशंस आ जाते हैं. द वर्ड डाइट, जो वर्ड शब्द है डाइट का, इज ऑब्वियसली यूज्ड टू इंडिकेट ए प्रोस्पेक्टिव रेजिम. मतलब उसमें कोई ना कोई रेजिम आती है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. बहुत टेक्निकल चले जाएंगे तो सब मेरे से लड़ पड़ेंगे. Before I go to eating, then we have a eating plan versus meal plan. इसमें भी फर्क होता है. There is something called as an eating plan. Eat plan. हमने खाना खाने की सोची है, आज छोले भटूरे खाएंगे. Whereas a meal plan, you plan a meal. आप एक फैसला, एक सोच समझ के आप चीज को बनाते हो, उसको मील प्लान कहते हैं. अब ये आप देखिए, ये थान है. इनको हम थान कहते हैं ना, कपड़ों की थान है. और इसको हम क्या कहते हैं? इनको हम कमीजें कहते हैं. तो कमीजें बनी कहां से? थान से. लेकिन इनको तो आप थान नहीं कहते ना. तो थान से कपड़ा, थान से कमीज बनने के लिए क्या चीज की? आपने थान के कपड़े को एक शेप दिया, एक डिजाइन दी और एक साइज दिया. तो वही थान का कपड़े को आपने एक शेप, डिजाइन और साइज दिया, तो वो थान एक शर्ट बन गया. सेम वे जो फूड है, जो मंडी में बिकता है, वो फूड है. जब आपने फूड को एक मात्रा बांधी कि एक कटोरी, आपने कहा ये खाने को हम सरसों के तेल में तलेंगे, इसको हम उबाल के देंगे और इसको हम इस समय खाने के लिए देंगे, then that food is now becoming a diet. So when food की मात्रा कैसे बनाया जाएगा और किस समय खाया जाएगा, जब हम खाने को ऐसे कंपार्टमेंट्स में बांटे तो वो फूड से डाइट बन जाती है. अब ये क्यों समझना जरूरी है? ये इसलिए समझना जरूरी है कि एक कॉमन शब्द लोग कहते हैं
मैं डाइटिंग कर रही हूं या मैं डाइटिंग कर रहा हूं, और उनको खुद नहीं पता होता कि डाइटिंग का मतलब क्या है। और उनको पूछो डाइटिंग कैसे कर रहे हैं, छोले भटूरे खाने के बाद हम डाइटिंग पे हैं इसलिए डाइट कोक ले रहे हैं, और जो छोले भटूरे खाए उसकी कोई चिंता नहीं। एक बटर चिकन और 2 बटर नान खाने के बाद में वो कहता अब तो नींबू पानी पीना पड़ेगा, डाइटिंग कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट डाइटिंग, दैट इज ओनली फूड। क्यों? आपने ना मात्रा नापी, ना आपने उसकी प्रिपरेशन का क्वालिटी देखी, ना आपने प्रिपरेशन में कौन सा तेल इस्तेमाल होगा वो फैसला किया, और ना ही ये सोचा कि किस टाइम पे ये खाना चाहिए। तो अनकंट्रोल्ड ईटिंग कैन नेवर बी डाइटिंग। अगर आपको ये नहीं पता कि हरी सब्जियां जो पानी में बनती हैं और देसी घी के साथ तड़का लग सकता है, that will be called diet food. So you must know how much, how, and you must know when to eat. ये सारी जब इन पे जब ध्यान देंगे तब जाके आप उसको डाइट कहेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो न्यूट्रिशन, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे, पता नहीं आप में से कितने लोग हैं यहाँ पे, खूब सारे विटामिन खा रहे होते हैं। मेरी जो डॉटर, वो सोचते हैं इंपोर्टेड विटामिन का डब्बा लेके ज्यादा तगड़े होते हैं। वो तो बहुरानी बेचारी आपकी सेवा करने के लिए टांग नहीं दबा सकती, तो इंपोर्टेड डब्बे ला दिए और आप भी खुश हो जाते हो। सो न्यूट्रिशन इज द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ नरिशिंग, एंड डाइट इज द काइंड ऑफ फूड दैट अ पर्सन और कम्युनिटी हैबिचुअली ईट्स। सो जो आप रोज खाते हैं, जो आपको आदत है, that also constitutes a diet. अब क्या है, थोड़ा सा डाइट के बारे में 2-3 स्लाइड्स में थोड़ी सी टेक्निकल बताऊंगा। अगर नहीं समझ आएगा तो कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। अब मैंने कहा कि फूड एंड डाइट। सो डाइट का मतलब नपी तुली खाना, कैसे खाना और कितने बजे खाना। 3 चीजें बोल रहा हूं, नपी तुली, और किस टाइम पे खाना, ये तीनों मिलके डाइट बनता है। अब हमारा जो शरीर है, वो शरीर के अंदर 3 मेजर खाने मांगता है शरीर, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। तीनों का जब तक मिलावट से खाना नहीं होगा वो डाइट नहीं माना जाएगा। और इस मात्रा में 45 to 65%, 20 to 35, 10 to 35। अब देखिए, ये ध्यान से देखिए, 20 to 35% फैट चाहिए शरीर को। सो कोई कहता जी मैंने देसी घी छोड़ दिया, जी मैंने चर्बी खानी छोड़ दी है। गलत। दैट इज नॉट बैलेंस्ड डाइट, दैट इज नॉट बैलेंस्ड डाइट। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें कैसे पता लगता है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या 1 ग्राम चर्बी या 1 ग्राम प्रोटीन हमें कितना ईंधन देती है, ये हमें मालूम है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4.2 कैलोरी हमें ईंधन देता है। फैट्स 9.5, क्योंकि फैट से कैलोरीज ज्यादा मिलती हैं, इसलिए फैट्स कम खानी होती है। दैट इज व्हाई यू हैव लेस फैट्स, नॉट बिकॉज इट इज फैटनिंग। इसलिए नहीं कि वो चर्बी बढ़ाता है, नो, ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है। घी नहीं खाना जी मोटे हो जाते हैं, नो, ना खाने से आपको नुकसान है। एंड प्रोटीन का 1 ग्राम 4 कैलोरी देता है। ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में पता लगेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखिए, आपने घर में एक गाड़ी खड़ी की है और ईंटों के ऊपर गाड़ी खड़ी कर दी, कहीं बाहर नहीं जा रहे आप। खड़ी गाड़ी को अगर आप स्टार्ट करेंगे तो भी उसको पेट्रोल चाहिए। इसी तरह आपका शरीर, अगर आप कोई भी काम नहीं करते, सीधे पलंग पे लेटे रहते हैं,
जैसे कि कई अनफॉर्चुनेट लोग जो कोमा में चले जाते हैं, वो बेहोश लेटे होते हैं, उनको भी कैलोरीज चाहिए हार्ट चलाने के लिए, किडनीज चलाने के लिए। तो जो मिनिमम आपको ईंधन चाहिए, मिनिमम जो गैस मिनिमम पे चलती है, उसके साथ दूध उबलता नहीं है पर दूध गर्म रहता है। उसी तरह हमारे शरीर को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कैलोरीज चाहिए, जिसको हम बॉडी मेटाबॉलिक फैक्टर कहते हैं, BMR। ये कम से कम, अगर आप शरीर ना हिलाए, बेहोश है, तो भी आपको ईंधन चाहिए। तो हमको पहले किसी को डाइट बताने के लिए लोग आके कहते हैं डॉक्टर साहब डाइट चार्ट बना दो। डाइट चार्ट ऐसे नहीं बनता। डाइट चार्ट हर एक इंसान का, जिस तरह हर एक की कमीज अलग अलग साइज की होती है, उसी तरह हर इंसान की डाइट चार्ट अलग बनती है। लेकिन वो बनाने के लिए रूल्स क्या है, वो अब क्या है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है। डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द फॉर्मूला, बट सिर्फ ये समझना है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम ये पता लगा लेते हैं कि एक इंसान को कम से कम नहीं तो कितना ईंधन चाहिए। मिनिमम वी कैन कैलकुलेट बेस्ड ऑन हाइट, एज एंड वेट। 3 फैक्टर्स को मिला के हम ये फॉर्मूला से पता लगा लेते हैं। मैंने आपको सिंप्लीफाई करने के लिए एक एग्जांपल दिया है। जब हमको ये पता लग गया कि बेहोश आदमी को कितने कैलोरीज चाहिए, फिर हमने कैलोरी रिक्वायरमेंट आपकी कि आपका डाइट प्लान में आपको कितना ईंधन चाहिए। ये डिपेंड करेगा कि आप कैसा लाइफस्टाइल बिता रहे हैं। आप घर पे बैठे रहते हैं, लाइट एक्टिव है, मॉडरेटली, वेरी एक्टिव, एक्सट्रीमली एक्टिव, उसका एक फैक्टर कैलकुलेट करते हैं और हमें पता लगता है। मैंने ये एक एग्जांपल कैलकुलेट के लिए आपको एक एग्जांपल दिया है। देयर इज ए मेल 70 years old, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, घर पे रहते हैं, 80 किलो का वजन है और 160 सेंटीमीटर उनकी हाइट है। तो जो ये फॉर्मूला आपको बताया था, ये इस फॉर्मूला के बेसिस पे हमने उसका कैलोरी कंटेंट कैलकुलेट किया है कि उसको एक दिन में 1445 कैलोरीज उसको अपने शरीर को चलाने के लिए जरूरत है। ये जो कैलकुलेशन है, ये थोड़ा सा, ये वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स का है तो थोड़ा सा ज्यादा है। हम हिंदुस्तान में हमारी बॉडी का बनावट के मुताबिक ये 1400 की जगह हम यूजुअली इसको 1100 कैलोरी लेते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल 1100, बट कैलकुलेशन सेम है। अब क्या है कि आप पूछेंगे, आपको किसी को मैंने कहा जी आपको 1400 कैलोरी की जरूरत है, वो कहते हैं जी मैं कहां से कैलकुलेट करूं। ये भी हमारे पास तरीका है। ये तरीका है कि पहले अगर आपको चार्ट याद हो, 55% हमने कहा था कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, तो 55% 1445 का 795 कैलोरी हुआ। और आपको बताया था कि 1 ग्राम 4 कैलोरी देता है, तो 190 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए आपको। उसी तरह 45 ग्राम फैट चाहिए आपको और 52 ग्राम प्रोटीन चाहिए आपको। इस तरह हर इंसान का हम चार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर हमें हेल्प चाहिए होती है प्रियंका की, जो बताएगी कि 190 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आइटम ले सकता है कोई। अगर कोई डायबिटिक है उसको हम चीनी नहीं दे सकते। तो देन कम्स द डाइट चार्ट कि 190 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहां से आएंगे, 45 ग्राम फैट कहां से आएगा, 1 कप दूध में इतने ग्राम फैट आ गया, 2 चम्मच देसी घी के तड़के का इतना आ गया। देन कम्स योर डाइट। तो दिस इज हाउ डाइट इज मेड आउट ऑफ फूड। आई विल रिपीट, फूड में से ही डाइट बनता है, लेकिन इतनी कैलकुलेशंस करने के बाद जाके फूड से खाना बनता है। जिस तरह आप थान से कपड़ा खरीद के लाते हो, उसको दर्जी पहले आपकी पैमाइश करता है, फिर आपको ट्रायल देता है और फिर जाके वो कमीज फिट आती है। सो देयर इज, खाने से, मंडी में जो सब्जी मिलती है वहां से डाइट बनने के लिए
ये सारे स्टेप्स जरूरी हैं। ये इसलिए आपको बताना जरूरी है कि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मैं डाइट कैसे बनाऊं, कुछ चीजें तो आपको खुद बनानी पड़ेंगी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि जब आप अपने डाइटिशियन से डिस्कस करें, पहले पता होना चाहिए कि आप क्या पूछ रहे हैं। या हमें ये बता दो जी नाश्ते में क्या खाना है, हमें दोपहर को बता दो क्या खाना है, रात को बता दो क्या खाना है। फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। फेल इसलिए होंगे क्योंकि आप, मैं तो बहुत मुश्किल, पता नहीं प्रियंका कितना मुश्किल फेस करती हैं। मैं जब किसी को बोलता हूं, खासकर हमारे इंडियंस में, लेडीज में, कि जी आपको दोपहर को 1 चपाती खानी है और रात को 1 चपाती, तो कई तो वहीं पे चक्कर आना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं आप, मैं तो पिछले 40 साल से 3 चपाती खाती हूं, आपने 1 चपाती कहती है, मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। अरे भाई पहले ये तो पता करो कि आपके शरीर को जरूरत कितनी है। खड़ी गाड़ी में पेट्रोल ज्यादा डाल रहे हो तो वो तो सारा ओवरफ्लो ही हो रहा है, तभी तो 40-40 किलो ओवरवेट होता है लोगों का, 30 किलो ओवरवेट। मैं भी कसूरवार हूं, मैं भी 30 किलो ओवरवेट था। इस साल मैंने 17 किलो वजन कम किया है। मुझे पता है कैसे डाइट चार्ट बनाया था मैंने, मुंह को ताला नहीं लगाया, हर चीज खाता हूं, जलेबी भी खाता हूं, 1/4। So dieting does not mean remaining hungry. Dieting doesn't mean stopping everything. Dieting means calculated amount, how to make it, and what time to eat. All three combined make it a dieting. Thank you very much for your patient hearing. I'm ready for your questions. अब किसी ने ये नहीं मुझे कभी सुनना कि जी मुझे डाइट चार्ट बना दो, खुद बनाइए अपना। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है, पूछिए। ये आपने बोला फैट जैसे 70 साल के इंसान के लिए आपने बोला कि फैट जो है अराउंड 45 ग्राम होना चाहिए, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो बोलते हैं कि फैट को तो एलिमिनेट कर दो, बहुत कम रखो, खासतौर से कोलेस्ट्रॉल की वजह से। मुझे एक डॉक्टर बताइए जो कहता है फैट नहीं खाना। गिव मी वन नेम। उस डॉक्टर के खिलाफ मैं पुलिस में, थाने में कंप्लेंट लिखा दूंगा। डॉक्टर ये नहीं बोलते हैं कि फैट कम कर दीजिए, डॉक्टर ये बोलते हैं कि फैटी फूड्स मत खाइए। देखिए आपका नजरिया देखने वाला है। आपने कहा वो कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, मैंने तो बोला आप एक चीज, आपको आज एक फैक्ट बता रहा हूं, हमारा जो ब्रेन है उसकी खुराक सिर्फ फैट है, ओनली फैट। दैट इज वाई जो ब्रेन की दवाइयां होती हैं, चाहे मिर्गी की दवाइयां हो या दूसरी भी ब्रेन में जो दवाइयां हैं, आज आप एक दवाई खाएंगे तो ब्रेन में जाके 4 दिन बाद पहुंचती है वो, क्योंकि वो फैट में डिसॉल्व होके जाती है। तो अगर आप फैट नहीं खाएंगे, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल आफ्टर द एज ऑफ 65, a cholesterol of 200 is accepted as normal. After the age of 65, an LDL of 100 or even 105 is accepted as normal. Less than that, the brain, elders का brain को confusion हो जाएगा. So please, one line answer. Fats are not stopped. Fats are regulated. Doctor, what is minimum cholesterol level for a man of 80 years? At 80 years, I don't think that person should even talk about cholesterol. रोज देसी घी खाए, रोज जलेबियां खाए, ऐसी दी तैसी दुनिया। 80 साल के तो हो गए, और क्या हनुमान से और क्या लड़ाई करनी है आप? That's a good one. Thank you. डॉक्टर साहब ये ट्राइग्लिसराइड भी तो प्रॉब्लम होता है ना। ये देखिए ना, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। आप ट्राइग्लिसराइड में, अभी मिस्टर सिद्दीकी साहब ने यही पूछा है कि किसी बीमारियों के साथ ताल्लुक तो नहीं रखता है।
But you have got to weigh, Siddiqui ji, you have to weigh the cholesterol according to the person's lifestyle. If at 75 years, the person has got a semi-active living and does not have diabetes or even has diabetes, but has normal functioning kidneys and has a normal functioning brain, I would not like to bring that person's triglycerides to below 150. I will not like to. But if he is 45 years old and he has high blood pressure and he's overweight, I will like to bring his triglyceride down to 100. So it is different at different age. Diet means planning according to the requirement of the person. तो अगर उसकी requirement में ये आता है, तो you have got to plan fat for him. डॉक्टर साहब, अगर ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो तो फैट कम करना चाहिए क्या? ट्राइग्लिसराइड भी तो फैट है. ट्राइग्लिसराइड भी तो फैट है. आपकी एज कितनी है? 70. और आप डायबिटिक हो? नहीं. नहीं है? नहीं. तो आज से मूछें रखनी शुरू कर दीजिए और मूछों पे ताव दीजिए. देखो वो मूछों पे ताव दे रहे हैं. देखिए, at 70 is a young age. Remember, 70 is a young age. You are young old. You are not an elder person. You are young. तो 70 पे हमको कौन सी बीमारियों के खतरे हैं? अगर आपको डायबिटीज आज तक 70 साल की उम्र तक नहीं हुई, मैं उम्मीद करता हूं कि 5 साल और नहीं होगी. मैं जोशी नहीं हूं, लेकिन हमारी जो कैलकुलेशन के मेथड्स हैं, तो इफ फॉर द अनदर 5 इयर्स आपको डायबिटीज होने का डर नहीं है, तो आप क्यों अपने आप को देसी घी से दूर रख रहे हो? पर मैं पूरा मर्तमान थोड़ी दे रहा हूं आपको. रोज 1 टीस्पून लीजिए. और कैसे लीजिए? मोर इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था हाउ यू कैन टेक देसी घी. आप ग्रीन, आजकल अभी गर्मियां आएंगी, आपको घिया तोरी टिंडे आएंगे, उनको आप पानी में उबालिए और तड़का लगाइए देसी घी के साथ. नो प्रॉब्लम. अब ये ओके, I'll ask you a little later, please. प्लीज गो अहेड. मन में आ गया तो पूछ लो. 78 no diabetes. Sorry? 78 no diabetes. 78. I'm jealous of you. Also, one thing, Doctor Sir. Ask. Regarding triglyceride, if you have some cardiac problem, then you have to be more careful, na? Regarding cholesterol and triglyceride. See, एक घर बनाया था 70 साल पहले. 70 साल में उस घर में कभी भी कोई पानी लीक नहीं हुआ. सेगल आ जाती है ना दीवार पे. तो 70 साल में उस घर में कभी कोई सेगल नहीं आई. तो किसकी क्वालिटी बढ़िया है? जो आपने पाइप्स लगाई. ठीक. तो अगर 70 साल में आपके घर में सेगल नहीं आया तो बिल्डिंग तो बहुत स्ट्रांग होगी ना. अब 70 साल के बाद में पानी की क्वालिटी थोड़ी हार्ड हो गई. लाइक ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया. लेकिन 70 साल की तो बॉडी है ना, तो थोड़ा सा पानी हार्ड होगा. जिस पाइप ने 70 साल लीक नहीं हुआ, वो ऐसे थोड़ी लीक हो जाएगी. कहने का मतलब, at 75, what are the risk factors of getting a heart attack if the person has not got a heart attack in the so far? It means कि उसकी आर्टरीज पेटेंट है और खून बढ़िया सा घूम रहा है. तो अब इस स्टेज पे जब लाइफ की स्ट्रेसेस हैव गॉन डाउन,
hopefully this gentleman is not smoking, so the chances of heart attack goes down to hardly 5%. Yeah, that's true. So then it doesn't So matter. I never had an heart attack, and I am 74. I am not diabetic. I don't have blood pressure. Well, you are still medically young. I don't know mentally how you are young, but medically you are still young at 74, and we should not be so liberal with your triglycerides. If you're not, It's slightly on a higher side. It's 210, 205 like that. the triglycerides, Yeah. well, borderline. I will not fight with you. मैं आपके खिलाफ शिकायत नहीं करूंगा थाने में. डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन है. जी To ask a- जी डॉक्टर साहब मेरा क्वेश्चन है. हेलो डॉक्टर अग्रवाल. हाँ जी, बोलिए मैम. मेरे हाथों में टिंगलिंग होता रहता है. कहाँ पे? बाहों में टिंगलिंग होता है, उसका क्या रीजन है? हाथ तो ये होता है मैडम. ये आर्म्स में. ये बाजू है. ये आर्म्स है. ये आर्म्स में. हाँ, आर्म्स में, हाथों में. दोनों में. दोनों में, बट नॉट एवरी टाइम. कभी कभी और अपने आप खत्म हो जाता है. फिर आपको क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस वो होता है, टिंगलिंग होती है, तो मुझे लगता है क्यों हो रहा है. इंग्लैंड को पूछिए, हमें क्यों पूछ रहे हैं? जी इंग्लैंड को पूछिए. डॉक्टर साहब का देखिए, नहीं, बट ऑन अ सीरियस नोट मैं उनका जवाब दे. सीरियस नोट. हाँ, आई एम 66 years of age. You're not yet. You've got 3 years to be born first. Your person is born twice in a lifetime. Once at 40, once at 70. तो अभी 5 साल के बाद पैदा होंगी आप. सेकंड टाइम है, अभी बाकी है. देखिए, जी. tingling when it comes in both hands, it's usually because of nerve irritation in the neck. Okay. Nerve irritation. I did not say spondylitis. How much is your weight? 78. And what is your height? 5'6". 5'6". 130 is 65. So you are overweight. Overweight. Once you're overweight, तो जहाँ fat does not choose कि मैं कहाँ बैठूंगा. Fat is distributed all over the body. तो हो सकता है यहाँ पे जो आपका फैट इकट्ठा हुआ है, और अक्सर यहाँ पे फैट इकट्ठा होता है, इसलिए आपको कई दफा यहाँ पे पीछे गिल्टी बन जाती है बड़ी सारी. अच्छा. तो उसके बीच में से जो पतली पतली नर्व जाती है, वो कई दफा किंक हो जाती है. किंक का मतलब ऐसे जा रही है, ऐसे हो जाती है, ऐसे होती है. जब वो किंक होती है, वो थोड़ी सी टिंगलिंग करती है. क्योंकि अगर टिंगलिंग के साथ में आपको हाथ के ग्रिप में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं, वो तो मैं जिम जाती हूँ तो नहीं है कोई फर्क. then don't bother. Just lose your weight. जो मैंने अभी आपको तरीका बताया, to first calculate your diet and have your food according to a diet. Make your diet plan. In 1 year, reduce 5 kilos. Okay. Nothing serious. Dr. Saab, I have got a question. I am 66 plus, and how much plus? 62. In December, I crossed 66. That means 67 is going. Okay. So last 2 years back, I was not having sugar. Now for the last 2 years, थोड़ा होने लगा. But now अभी किसी दिन 113 भी रहता है in the morning fasting में, किसी दिन 140 भी हो जाता. And my weight is about 69, 70. It also keeps on changing. So my question is that why this diabetic का जो sugar level, I have got that, I taste it almost daily. So why this fluctuation is there? Some days it is. First and foremost, ये message सबके लिए है. Are you a diabetic or are you not a diabetic? ये मैं बहुत common चीज होती है, लोगों में सुनता हूँ. मैं ना थोड़ा सा डायबिटिक हूँ. थोड़ा सा डायबिटिक क्या, मैं थोड़ा सा मर गया, मेरी थोड़ी सी शादी हो गई. कभी सुना ऐसी बातें? ऐसा तो नहीं होता ना. So remember, it is एक मिनट, it is black and white.
you are either a diabetic or you are not a diabetic. Who is a diabetic? Fasting sugar more than 120 or PP sugar more than 200 or HbA1c more than 7. So if your fasting और PP में कोई भी रीडिंग 200 से ज्यादा हो और आपका HbA1c 7 हो गया तो you are a diabetic. Okay, now it is clear, absolutely clear. Now Absolutely. उसके बाद में अगर आपका 6 महीने के बाद में HbA1c 6 आ गया, आपने अच्छा कंट्रोल किया, 6 आ गया. Remember, you are a controlled diabetic. ये मत कहना कि you are no more a diabetic. ठीक. So a diabetic can become a controlled diabetic, but he can never become a non-diabetic. वो तो निगमबोध घाट तक साथ ही जाएगा. वो साथ ही जाएगा. डॉक्टर साहब, वो डॉक्टर में बोले हैं कि you reduce your weight, but I am asthmatic patient also. I cannot walk very fast or walk for a long time, so I cannot strain myself much. तो फिर बिना चलने से you can start doing cycling. That is not possible. Even though I have got asthma problem also. Oh, doesn't matter. आप देखिए प्लीज, हर चीज का सोल्यूशन है. अगर आपको एस्थमाटिक है, आप बाइसिकल लीजिए, स्टैटिक साइकिल. You take a nebulizer machine. I have that. You while cycling, you please take your nebulizer with it. Okay. It is always advisable for asthmatics to take the nebulizer. Sometimes we give them oxygen along with, but don't stop bicycling. So you do that. That is called pulmonary rehabilitation. You do your bicycle along with your nebulizer. Nebulizer का पाइप लगाइए और bicycle करिए. But don't stop bicycling. Yes, ma'am. शशि जी, आप कुछ पूछ रहे थे. हाँ जी, मैं कह रही थी डॉक्टर साहब कि मेरा LDL और VLDL is little across beyond the borderline, but my overall cholesterol is less than 200. So is that okay? ये आप वाघा बॉर्डर की बात कर रहे हैं? कौन से बॉर्डर की बात कर रहे हैं? नहीं, मेरा मतलब जो आपने बताया ना 150 होना चाहिए. मैंने तो कुछ नहीं बोला. मैंने तो बोला ही नहीं. LDL आपने कहा ना कि हाँ, मैं नहीं बोला. हर एक का LDL अलग अलग होता है. आपका वाघा बॉर्डर अलग है, मेरा वाघा बॉर्डर अलग है. तो फिर मेरा ओवरऑल तो ये आज के बाद आप ये शब्द नहीं यूज करेंगे. इट इज बियॉन्ड द बॉर्डर. देयर इज नो बॉर्डर. नंबर 1. रेफरेंस रेंज तो होती है डॉक्टर साहब. Every person has their own reference range. The rule is, you said how old are you? 77. 77. At 77, I will first check up your condition of your eyes, your kidneys, and your blood vessels of the heart and the brain. If I find that at 77, 50% of your blood vessels are working, I will tell you to, and are you a diabetic? No. So at 77, if you're a non-diabetic and I find your kidneys are functioning okay, I will tell you to have desi ghee every day. Every day. That doesn't mean I'll ask you to drink desi ghee. I will allow you to have desi ghee dal. I will allow you to have desi ghee tadka in green vegetables. No problem. Whatever is your LDL. अच्छा. What is your LDL? Remember, we are giving a diet. आपने definition पहली slide अगर ध्यान से पढ़ी हो, मैंने कहा था the diet which suffices your nutritional requirement. That is important. But weight is also a little. I am also 78 kg. And I am 5'4", so weight भी मेरा ज़्यादा है. You are overweight, definitely overweight. Definitely. Mr. Siddiqui, I couldn't understand your question.
Does sugar intake make chances of diabetes to a non-diabetic? Very, very good. I understood now. Remember, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है और जब हम किसी को पूछते हैं डायबिटिक को, डॉक्टर साहब मैंने तो चीनी खाई ही नहीं, पता नहीं डायबिटीज कैसे हो गई। डायबिटीज चीनी खाने से नहीं होती। डायबिटीज चीनी खाने से नहीं होती। जिनको डायबिटीज हो जाए उनका शरीर चीनी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्लीज अंडरस्टैंड, शुगर डजंट कॉज डायबिटीज, बट डायबिटीज के अंदर इंसुलिन कम जब हो जाती है तो जब हम चीनी खाते हैं हमारा शरीर चीनी को मेटाबोलाइज नहीं कर सकता। That is important. So eating sugar does not cause diabetes, and therefore leaving sugar alone will not control your diabetes till you control your diet plan. Yes, Mr. Ved, please. Yes, sir. These blood thinners, do they have adverse effect on kidneys? Blood thinners में हमारे पास दो ग्रुप्स आते हैं। एक एस्प्रिन आता है। Aspirin, I'm taking. Aspirin is not a blood thinner, and aspirin is antiplatelet. It is anticoagulant. वो जब चोट लगती है, अपने आप खून जब बंद होता है, वो अपने आप नहीं बंद होता, वो प्लेटलेट्स आके बंद करते हैं। But and the other group is anticoagulants, dabigatran वगैरह. They do not damage the kidney. What about D-Plex? D-Plex is same. Well, it is not a thinner. No. ये डॉक्टर, Yes, please. डॉक्टर मेरी जो इको रिपोर्ट अभी लेटेस्ट आई है, हेलो जी बोलिए। इको रिपोर्ट कहती है कि माय हार्ट इज वर्किंग अराउंड 50%. ओके। बट आई एम नॉन डायबिटिक और मैं आई एम 78 years old. Okay. I had one angioplasty at the age of 45. Mm-hmm. Another bypass at the age of around 70. Sorry, last question क्या था? Bypass कराया मैंने at the age of 70. Okay, you have had a bypass. Okay. Yeah. अभी मेरे को क्या precautions लेने चाहिए? आपको प्रॉब्लम तो कोई नहीं वॉकिंग अराउंड में? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. आई एम फाइन. मेरी किडनी भी ठीक है, मेरा लंग्स भी ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन. सिर्फ मेरा बीपी थोड़ा सा 140 and 90 रहता है ना. वो ठीक है, दैट इज गुड फॉर यू. ओके, नॉट टू वरी फॉर एनीथिंग. नथिंग. आपने एक तो नाली साफ करा ली और फिर नालियां बदलवा भी ली, और क्या चाहते हो? जी. You got your. Thank you very much. No, you're doing fine, sir. My PP comes higher, lower. Sorry? My PP comes lower than my fasting. Any problem in this? Your PP comes lower than your fasting. Every time? Every time? Every time. Well, not a problem, but get your PP, fasting PP glucose and fasting PP insulin done. How old are you? I'm 80. 80. सर, ये jealousy की बात हो रही है. Thank you. You live alone or with your wife? No, my wife. Your wife. हाँ जी. फिर थोड़ी वाइफ की परमिशन लेके थोड़ा दूजा विआह कराने फिर जाके ठीक होएगा काम. Please अच्छा ही बैठिए. या बामरी साहब ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਹੇਲੀ ਬਣਵਾਉਣੇ ਆ. She is so beautiful. Oh, so lovely. young looking. Very young looking. That's I think that needs a wonderful appreciation to you, Harjeet ji. That's a wonderful statement. Wonderful statement. Because normally people who have a beautiful wife, they don't live that long. Oh. That's because no, they live longer because of jealousy. Because of tension. I don't know how many of you heard about this 73-year-old teacher from Kerala who's advertised to get married again. और उस गांव में हलचल मची हुई है
The whole village has got divided because there is a group of people supporting her and there is a group of people who are abusing her. So my interpretation is, I'm so glad that this issue is being discussed. What she does, I don't know what village allows it, but what I'm glad is at least discussion तो हो रहा है इस बात पे. इसको एक पाप समझना तो बंद हुआ. That's my issue. Marriage is also for company, not only for. That's right. That's right. Yeah. That's right. Yeah. Two things you must not do. You mustn't become fat and you mustn't become ugly. So she has taken my advice very seriously. At 74, she looks about 47, 48. That's lovely. Please convey my most sincere regards and tell her that it is your. कुछ ये गल ठीक है तुसी एवें पर्दे दे पीछे क्यों रखया है सानू दर्शन क्यों नहीं करांदे. I promise you ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਾਂਗੇ. ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਕੁਝ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ. ਹੁਣ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ. ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ. Right. Anyway, that's nice. Good. So remember, there is a very old saying that your happiness comes through your stomach, and it can only come through your stomach if you plan your diet. That's important. Mr. Vaid, I'm really happy to see you once again. It's great to see you smiling today, and I remember you every day since that day, and I pray to you and I pray for your happiness. Thank you so much, sir. Thank you so much. God bless you. Pleasure to see you, sir. Anyway, so I think. जुबान का क्या किया जाए? जुबान का जी हाँ कंट्रोल नहीं होता उससे. बहुत बढ़िया. क्या मैम क्या सजेशन दे रहे हैं? मैं क्या बोलना चीज नहीं कंट्रोल होता है खान चीज नहीं होता. दोनों. देखिए कभी कभी गाली अच्छी लगती है मुंह से और कभी कभी बदतमीजी खाने में भी अच्छी लगती है. No problem in having, even for a diabetic who has a blood sugar of 200. I tell them, please don't hesitate to have 1/4 of a barfi piece. No harm. You're not going to die. You're not going to die. PP or either way, any reading, even fasting. Let me warn you, this is for people beyond 65 years, not below that. So even if you're 200, sir, once in a week, you have 1/4 of a piece of barfi. I'm allowing 1/4. मुंह का taste. My jar is not here. नहीं तो मैं दिखाता आपको. My daughter-in-law sends me good from Punjab, from her village. उसमें मैंने तोड़ के ना छोटे-छोटे टुकड़े किए हुए हैं. That one little piece I have at least 3 or 4 times in a week. It comes so much peace. So ज़बान जो आपने ज़बान जिसका ज़बान का पूछा, वो तो बहुत थोड़े से में satisfy हो जाती है. Very true, very true. डॉक्टर ग्रेवाल मैं कहना चाह रहा हूँ ये बर्फी वर्ड छोड़ के मिठाई बोल दीजिएगा. अच्छा मिठाई कह देंगे. सॉरी जी. बिकॉज मुझे मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी है. नहीं मिठाई. मैंने गुड़ भी तो बोला ना. मैंने गुड़ भी बोला, शक्कर बोली. Yes. ठीक है. Anything, but don't stop yourself. Because it is not poison for you. Yes. I again, before I close, I want to remind you of 3. How much, how, and what time. All 3 are important. Only then you will be called. अगर आप हर दफा ही 2 पीस मिठाई के खाते हैं या गुड़ का बड़ा पीस खाते हैं, दोपहर को भी खाते हैं, रात को भी खाते हैं, that is not allowed. डॉक्टर साहब जी. डॉक्टर साहब गुड़ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੀਸ ਬਰਫੀ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ. तो सर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਹੈ. ਇਹ ਟਿਪੀਕਲ ਸੋਡੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਵਾਲ ਨੇ. These are questions
These are questions from a gentleman who enjoys his soda. Because after having 230 drinks, he says, हाँ हुन पता लग रहा है ग्लास ठीक है. ग्लास को टेस्ट कर रहे थे. Anyway, so that's right. I'm glad we are able to discuss about diet. Please don't hesitate. Don't feel scared. डरिए मत खाने से. ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਸਕਦੇ. Yes, why not? I would suggest very good. I'm saying don't stop. गर्मियों एक तो don't have ice cream at bedtime. Right? If you want to have ice cream, the best time to try and have ice cream is 11 o'clock during your snack time. Have a teaspoon of ice cream then, and have a teaspoon of ice cream at 7 o'clock before your dinner. अगर आपने कभी स्वीट डिश लेनी है तो डिनर से 1 घंटा पहले वो जो सर ने पूछा जबान को, सिर्फ जबान को आपने शांत रखना है. स्वीट डिश नहीं खानी, तो नजरिया बदल लेना है. अगर आप नजरिया बदल लेंगे तो उतना ही बहुत है. नहीं मैं तो नॉन डायबिटिक. नहीं, इवन इफ यू आर नॉन डायबिटिक. एक चम्मच ना तो फायदा ही ना ही खाए बंदा. नहीं ना वो एक चम्मच पहला उस चम्मच ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਉਸ ਚम्मच ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਕਿ ਦੇਖ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ. Talk with the spoon, then take it with a spoon. One spoon is enough. Have everything, but in small quantities. That's right, and at the appropriate time. At the appropriate time, yeah. At the appropriate. Any sweet dish taken at bedtime, any sweet dish taken before bedtime, before sleeping, is dangerous for your body. Simple fact कि लिवर को रेस्ट रात को मिलता है. अगर आपने रात को 2 चम्मच ग्लूकोज के मुताबिक आपने ले लिया तो लिवर सारी रात बेचारा काम करता रहेगा. So never have. Like if you take it at 8 o'clock and then you sleep at 9, 10:30, so that's okay. That's okay. डॉक्टर साहब मैं जो है गुड़ खाता था ना तो क्वांटिटी ज्यादा, एक फटाफट चबा जाता था, फिर और दिल करता था तो क्वांटिटी ज्यादा हो जाती थी. तो मैंने अपने ग्रैंडसन से सीखा कि हाउ टू कंट्रोल इट. उसको छोटा सा पीस देते तो वो गाल में रख के और खेलता रहता था उसी से ही. तो पता नहीं आप लोगों ने कितना की. एक च्युइंगम पहले आती थी तो हम पहले च्युइंगम थोड़ा खा के फिर निकाल के ना डेस्क के नीचे चिपका देते थे, फिर निकाल के फिर चबा देते थे ताकि वो नरम रहे. अब मैं एक पीस लेता हूँ, बस मुंह में थोड़ी देर रखे रहता हूँ, तो दूसरा पीस. डॉक्टर साहब 66 एज में हाँ, और वेट जो है कितना माने मिनिमम ना मैक्सिमम कितना होना चाहिए? मेरा 72 है. नहीं, आपकी हाइट कितनी है? 5'1". 105, 55. डायबिटीज है आपको? हाँ बोला ना अभी, डायबिटीज तो माने आपका वेट 52 और 55 के बीच में होना चाहिए. डायबिटीज मैंने कहा ना कि पहले जो 100 पीपी में 165 होता है और फास्टिंग में कभी 116 भी होता है, कभी 130 भी होता है. बिटवीन 50 to 55. यस मोना मैम, आप बोलिए मैम. सर हम तो बहुत ही गलत करते आए आज तक. मीठा जरूर खाते, हम डायबिटिक हैं, 77 इयर्स के हैं और क्या कहते हैं सुनिए तो पहले हमारी बात. तो अभी रात में है ना, हम हर खाने के बाद हमें मीठा चाहिए होता था. तो अब नहीं, अब तो हमने कंट्रोल किया. तो आपको बता रहे हैं कि इस हफ्ते ना हमारी 3 दिन से बराबर बढ़ती जा रही है. 162, फिर 192, फिर 200. ये तो हमारी बहुत हो रही है ज्यादा. तो डॉक्टर साहब हमने तो छोड़ दिया 2 दिन से सब कुछ, मीठा और चावल और सब कुछ. तो अभी 15 मिनट पहले मैंने बताया था कि वो खाने से तो शुगर का कोई ताल्लुक नहीं है. वो तो शुगर अगर किसी की 200 है और मीठा खाने 200 से 225 हो जाएगी. लेकिन आपका जो शुगर है छोड़ने के बाद में इंसुलिन तो फिर भी कम होगा ना, तो आप उसको टेस्ट करा के उसकी दवाई लीजिए.
तो HbA1c हमारा 7.2 था। फिर तो ज्यादा नहीं है, फिर तो ज्यादा नहीं है। पर अभी क्यों इतनी हाई होने लगी 2 दिन से? डजंट मैटर। एक रीडिंग से डोंट पैनिक। ओके ओके, दैट इज जो व्हाई जंप मार के आई हो ना मोनाली, आप जंप जो मार के आई हो जो उसकी वजह हम से नहीं खा रहे हैं कुछ मीठा, बिल्कुल भी नहीं। नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा खाते रहिए, डरिए मत। थैंक यू। रात में नहीं खाना है ना, वो हम रात को नहीं खाना। हाँ। और ये मत करना कि लाइट ऑन करके कहो जी रात तो है नहीं अभी खा लेंगे, ऐसा नहीं हम नहीं खाएंगे, बड़ा मुश्किल हो रहा है लेकिन नहीं खाएंगे। डोंट वरी। राइट जी, थैंक यू डॉक्टर साहब को जी। अभी आम के दिन आ गए, मिल्क शेक पीते रात में। सॉरी, आम का मिल्क शेक आम के दिन आ गए रात में। ओके बिफोर आई गो लास्ट, वेरी गुड, आपने याद दिला दिया, मैं भूल रहा था। देखिए फ्रूट्स जो होते हैं, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, डायबिटीज होती है। अब जो मीठा बंद करते हैं 2 वजह से, एक डायबिटीज से और दूसरा वजन की वजह से। तो जिनको डायबिटीज होती है, डायबिटीज केवल ग्लूकोज बढ़ने से होती है। ग्लूकोज के अलावा हमारे शरीर में 3 और किस्म के मीठे होते हैं, फ्रक्टोज, सुक्रोज एंड माल्टोज। तो जो फ्रूट्स के अंदर होता है वो मीठेपन में फ्रक्टोज होता है। जो बहुत ज्यादा मीठे फ्रूट्स होते हैं उनमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों का मिश्रण होता है। तो मैडम ने जो आम पूछा, अब देखिए आम में फ्रक्टोज के अलावा ग्लूकोज भी होता है। इसलिए अगर आप डायबिटिक नहीं है तो दोपहर के समय खाना खाने के 2 घंटे के बाद में 1 फाड़ी आम की ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि फ्रूट है। इफ यू आर अ डायबिटिक यू शुड टेक इट ऑन ऑल्टरनेट डेज, बट पूरा आम मत खाइएगा। 1 portion of the mango taken in between meals is not going to harm you for your diabetes or your weight. मिल्क शेक नहीं लेना, मिल्क शेक में तो नहीं, नो मिल्क शेक में तो वो मीठा डालते हैं। विदाउट डायबिटिक भी? हाँ, बगैर उसके ले लीजिए, बगैर उसके बगैर स्क्रिप्ट के। अब ठीक, वो ले लीजिए, वो ले लीजिए। हम पुराना बंदा खाए तो सैटिस्फैक्शन थोड़ी हुंदी है। देखिया मैनू पता सी यही सवाल होना कि अंब चुपिया नहीं तो अंब कादा होया। तो फिर जिसने आम चूपना है वो बाहर जाके जब बारिश आएगी पेड़ के नीचे बैठ के पूरा आम ले सकते हैं। जो डायबिटिक नहीं है वो भी नहीं लेना है? सॉरी, जो डायबिटिक नहीं है वो भी नहीं पीना है मिल्क शेक? वो चीनी वाला आइटम नहीं लेना चाहिए। चीनी तो यू शुड ग्रेजुअली फिनिश इन योर लाइफ। नहीं डालते उसमें? ले लीजिए वंस इन अ व्हाइल, नॉट एवरी डे। आपके दांत अच्छे हैं, आपके जब दांत अच्छे हैं तो फिर आम खाइए ना, So that is important, that you must chew your fruit. So anyway, thank you very much all of you. I hope you will plan your diet and you will not have food but you will have diet. Yes. जी। आप कपड़े के थान पे नहीं डिपेंड करेंगे, आप कमीजों पे डिपेंड करेंगे। सारा जेड़ा है तुसी डॉक्टर ग्रेवाल। थैंक यू डॉक्टर ग्रेवाल। Thank you Dr. Grewal. Thank you Dr. Saab. Thank you very much. Thank you sir. Thank you sir. Thank you Dr. Saab. Thank you very much. Thank you sir. Thank you sir. Thank you so much everyone. See you all in 5 minutes after session. Yes. I think Dr. Grewal चले गए तो Thanks doctor. Thank you very much.